ये पब्लिक जो है बहुत बड़ी होती है, खुदा के बाद पब्लिक होती है। मैं इस बारे में नहीं कुछ भी कह सकता। देखिए, अगर चिलकाना की बात करें, बताया जाता है यहाँ पे 70% मुस्लिम निवास करते हैं, 30% आपका हिंदू भाई रहता है। क्या लगता है ऐसे में कुछ इस बार, जैसे कि बता रहे हैं कि इस बार भाजपा का फैन हो चुका है मुस्लिम, क्या लगता है वाकई में इस बार कुछ परिवर्तन देखना चाह रही है चिलकाना की खासतौर से बात करें? हमारे यहाँ का जितना भी हिंदू है, मुसलमान और हिंदू एक है। कोई हिंदू वाली बात नहीं करता। हिंदू यहाँ बेचारा ना मुसलमान करता है हिंदू की बात। हिंदू वोट 80% मेरे साथ है। 80% मेरे साथ। लगभग 5000 हिंदू है जिनमें दलित भाई भी हैं। तो कि 700 ही वोट रह गए यहाँ बीजेपी के। तो छोटे चुनाव में जब 15 साल हम चेयरमैन रह चुके, कुछ पब्लिक नहीं तका भाई, लगातार एक जगह पड़ा हो पत्थर भारी पड़ हो जाता है। 15 साल में जो बच्चा पैदा भी नहीं होता वो जवान हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीच न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, निकाय चुनाव को लेकर एक अलग ही माहौल चल रहा है जनपद सहारनपुर में। आज हम पहुंचे हैं जनपद सहारनपुर के चिलकाना सुल्तानपुर के चेयरमैन मोहम्मद अकबर कुरैशी जी के पास में। जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में अकबर कुरैशी के द्वारा क्या क्या विकास कार्य कराए गए। जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका बीच न्यूज़ पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं पहली बात यह है, मैं 30 साल से भोजन में हूँ, भोजन पार्टी में 2 बार चेयरमैन मैं रह चुका हूँ, 2 बार मेरा बड़ा भाई रह चुका है। हमें विकास की बात यह है, विकास हमारे से ज़्यादा किसी ने पीछे जो चेयरमैन था उनने भी नहीं कराया। एक खम्बे से एक फ्रिज से लगवाए थे 13 उनने जी। फ्रिज लगा था 2,97,000 का। खम्बा एक लगा था 82,000 का, जिनमें में 2-6 महीने के बाद ही गिरने शुरू हो गए थे। हमने हटके घर घर लाइट पहुँचवा दी, हर गली में लाइट है और सारा चारों तरफ से हटके उसे फिर शुरू करा हमने। निर्माण कस्बे में जाके देखो, कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें निर्माण नहीं हुआ है। देखिए, कौन सी निर्माण की बात करें आप चेयरमैन? जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई निर्माण होते हैं। वो भी बताता हूँ मैं। प्रधानमंत्री और से भी 750 मकान बना चुके हैं कस्बे में, हम जो पात्र थे ना। हमने यूँ देखा भाई वो कौन है कौन नहीं है, ना मुखालिफ देखा ना माबिक। जो पात्र थे उनके मकान बने है जी। तो बात आती है निर्माण की, अब कौन सा निर्माण आप बता रहे हैं? निर्माण जो राज्य विषय होता है, राज्य विषय 15 विषय 14 विषय हमने निर्माण कराए हैं। हर तरीके ट्रैक्टर भी लिए, वो क्या गए, बोरिंग 4 करवाए है जी, सड़का बनवाई, नाले बनवाए और खिदमत करी हमने पब्लिक की। सम्मान दिया। नॉकडाउन लगा हुआ था, नॉकडाउन में कोई आदमी मेरे कस्बे में नज़र नहीं आया था रोड पर। मैं रोड पर रहा और जो गरीब जनता थी उनके घर राशन मैंने भिजवाया। दूसरी पार्टी का ताला बंद करके घर में पड़ गया था, किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता। आज चुनाव में कैसे दावेदार हो रहा वो? चाहे चुनाव तो दावेदार हो जो गरीब की खिदमत करे, अमीर की खिदमत करे। देखिए, चुनाव का समय हर कोई दांव पेच लड़ाता है, मौका सबको मिलना चाहिए, क्या नहीं लगता आपको? नहीं, मौका तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात को नहीं, दावा नहीं मैं बांध रहा इस बात का है जी। चुनाव तो देखो पब्लिक मेरी साथ है, गरीब जनता भी, अमीर जनता भी, हिंदू भाई भी मेरे साथ है, मुसलमान भाई भी मेरे साथ है, दलित भाई भी मेरे साथ है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल दावा बांध रहा। मैं तो वो कह रहा जो एक गरीब आदमी का हक बैठे था नॉकडाउन में, किसी के राशन नहीं था, राशन भी तो देना चाहिए, चाहे वो कोई जीतता हुआ हो चाहे वो कोई हारा हुआ हो। बिल्कुल है जी। तो घर में कैसे लुक के बैठ गए? जैसे कि बताया जाता है कि पिछले 30 सालों से लगातार आपके परिवार में यहाँ से चेयरमैन बनता है, क्या कारण है, क्या कारण मानते हैं यहाँ की जनता का? पब्लिक जो है मोहब्बत देती है हमें, हमारे से मोहब्बत रखती है भाई साहब। हम भी मोहब्बत देते हैं उन्हें, सम्मान देते हैं, सराहना देते हैं बैठने का। गरीब जनता को, जो ऐसा गरीब, बहुत गरीब हैं हमारे कस्बे में, किसी को दुख तकलीफ भी हो, जो हमारे से होता है हम हर तरीके से तैयार खड़े रहते हैं। जैसे कि अकबर कुरैशी बताया जाता है, सन 2012 में यहाँ के जो चेयरमैन की पत्नी बताया जाता है सुरैया जी, उनको यहाँ आपने उन्होंने आपको बहुत ही करारी शिकस्त दी थी, क्या कारण मानते हो 2012 का? वो मैं बता रहा आपको, जो 15 साल में आज
बच्चा बालिक हो जाता है। लगातार जब 15 साल हम चेयरमैन रह चुके, कोई पब्लिक नहीं तका भाई, लगातार एक जगह पड़ा हो पत्थर भारी पड़ हो जाता है। 15 साल में जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था वो जवान हो गया। 15 साल का समय लगातार एक बहुत होता है जी। तो उन्होंने भुगता 5 साल पिछले भुगते सन 12 से 17 तक, किसी को सम्मान नहीं दिया। दलित भाई के साथ जो बेइज्जती उन्होंने करी वो उन्हें पूछियो मोहल्लों में जाके दलित भाइयों को। मगर ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आप भी बसपा में बताया कि पिछले 30 सालों से आप लगातार बहुजन समाज पार्टी में हैं और इधर आपके चांद मियां भी बसपा में आते हैं। क्या लगता है, अगर पहले तो रिजर्व का ही कन्फर्मेशन हो या आरक्षण का, क्या लगता है कि ऐसे में पार्टी आपको टिकट देने का काम करे या आपके चांद मियां को टिकट देने का काम करे? देखो जी, ये तो बहन जी के हाथ में है। ये तो जो पार्टी निर्णय लेगी मैं उसका सिर मत तक रखूँगा। चलिए, जैसे आपने कहा कि पार्टी इन्हें टिकट देगी, अगर गलती से पार्टी टिकट उन्हें देगी तो क्या आप उनके प्रतिद्वंदी लड़ेंगे, मैदान में आएंगे? देखो जी, बात सुनो मेरी। पार्टी चुनाव जिसे मान लो टिकट देगी, मुझे देगी टिकट, चुनाव लड़ूंगा। ऐसा है, यहाँ के ग्रुप होते हैं कस्बे के 2 अलग अलग ग्रुप हैं जी। चुनाव तो अगर मान लो मुझे टिकट हो गया, चुनाव तो वो लड़ेगा, फिर भी लड़ेगा वो तो है जी। ऐसे में सवाल एक ये पैदा होता है कि बसपा से ही आप हैं, बसपा से ही वही हैं, बसपा से तो 8 दिन लगातार कुछ सुनने में आ रहा है कि इस बार जो यहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। अगर पार्टी आपको टिकट दे, चलिए वो तो बात एक अलग होगी, अगर गलती से पार्टी टिकट उनको दे तो आप अकबर कुरैशी जी इस बार कैसे मैदान में उतरेंगे? निर्दलीय उतरेंगे या पुरजोर विरोध करेंगे या फिर समर्थन करेंगे? सवाल ये है। नहीं मैं करता किसी का भी विरोध वाली बात नहीं मैं करता हूँ। मैं 30 साल से पार्टी में हूँ, खिदमत कर रहा पार्टी की। जो निर्णय पार्टी लेती है मैं उसे सिर माथे रखता हूँ। हाँ जी। आप देख रहे हो शहर के एक बड़े नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़ी, उससे पहले कांग्रेस में थे, लगातार कई पार्टियां छोड़ के बसपा में आए हैं। 8-7 पार्टियां छोड़ दी, 8-7 जगहों बदल लिया, पार्टी छोड़ दी। शुरू उन्होंने पहले थे मैं लौलाद में, समाजवादी में आए, समाजवादी में से फिर लौलाद पार्टी में गए, है जी, फिर कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस में फिर समाजवादी में गए, इनमें भोजन में आ गए। तो हम तो एक जगह पड़े, हमारा तो काम बस का नहीं है, पार्टी बदलेंगे, टिकट मिले या ना मिले पार्टी में रहेंगे। चलिए, अब तो आपकी पार्टी में आ गए, अब तो बसपा में उनको सम्मान मिल पाएगा। तो हम तो सम्मान दे रहे हैं उन्हें, हम तो मान रहे सम्मान। कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है उससे, हम तो सम्मान देंगे। चलिए, अब तो आपकी पार्टी में आ चुके हैं, क्या लगता है इमरान मसूद आपको कुछ मार्गदर्शन कर रहे हैं चुनाव को लेकर, आपका साथ दे रहे हैं? देखो जी, मेरी उसकी बेचारे की जब से मुलाकात नहीं हुई, मैं कैसे कह दूं, मैं तो इज्जत करूँगा, फिर भी इज्जत करूँ जी भाई, जो अपने से उम्र में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, सम्मान करना चाहिए, उसकी ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप भी देखते होंगे जहाँ पर भी इमरान भाई जाते हैं, जनसभा करते हैं, दलित मुस्लिम ही की बात होती है, अन्य वर्गों की बात क्यों नहीं होती? वो तो उसकी सोच है, वो हमारी सोच नहीं है। हमारे नज़दीक तो दलित, मुसलमान, हिंदू भाई, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। वो हम नहीं कह सकते हैं, वो कुछ ही कहो, उसका हमारे पर थोड़ा बात है। यो चलिए, जैसे आपने देखा अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में आए, फिर बता रहे हैं 2 तारीख फिर आ रहे हैं, लगातार भाजपा से बड़े बड़े मंत्रियों के दौरे सहारनपुर में हो रहे हैं। क्या लगता है इस बार भाजपा फिर प्रचंड जीत हासिल कर पाएगी, बसपा सुप्रीमो को टक्कर दे पाएगी? आपका क्या आकलन है? यो मुझे नहीं मालूम, टक्कर देगी बसपा देगी या बीजेपी देगी, ये तो देखो पब्लिक के हाथ में होता है। ये पब्लिक जो है बहुत बड़ी होती है, खुदा के बाद पब्लिक होती है जी। मैं इस बारे में नहीं कुछ भी कह सकता। देखिए, अगर चिलकाना की बात करें, बताया जाता है यहाँ पे 70% मुस्लिम निवास करते हैं, 30% आपका हिंदू भाई रहता है। क्या लगता है ऐसे में कुछ इस बार, जैसे कि बता रहे हैं कि इस बार भाजपा का फैन हो चुका है मुस्लिम, क्या लगता है वाकई में इस बार कुछ परिवर्तन देखना चाह रही है चिलकाना की खासतौर से बात करें? हमारे यहाँ का जितना भी हिंदू है, मुसलमान और हिंदू एक है, कोई हिंदू वाली बात नहीं करता। हिंदू यहाँ बेचारा ना मुसलमान करता हिंदू की बात। हिंदू वोट 80% मेरी साथ है, 80% मेरी साथ। लगभग 5000 हिंदू है जिनमें दलित भाई भी हैं, तो कहीं 700 ही वोट रह गए यहाँ बीजेपी के, तो छोटे चुनाव में है जी, वोट हमें देते हैं बेचारे। सुनने में एक नाम आ रहा है डॉक्टर हुकुम सिंह, भारतीय जनता पार्टी से, इस बार वो भी मैदान में आ रहे हैं। जो भी आ रहे बहुत स्वागत है उनका भी, भाई होगा, भाई हमारा है जी।
चलिए चुनावी मैदान है, वो तो हर कोई किसी को मौका मिल रहा है। नहीं भाई हैगा हमारा, चुनाव लड़ेगा, सम्मान उसका भी हम करेंगे। है जी, हमारा तो दुआ सलाम है सबसे। अगर जैसे कि बात करें मुसलमानों का, खास तौर से सपा का बहुत बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, जो 2022 के विधानसभा आपने भी देखा होगा, दबा के खूब वोट डाला मुस्लिमों ने, फिर भी सरकार नहीं बन पाई, क्या कारण मानते हैं? मुसलमान ने अब से ज़्यादा कभी भी समाजवादी को वोट नहीं दिया, जब भी नहीं बन पाई सरकार। है जी, अब तो मुसलमान भी तो वो बात नहीं रही जो पहले चुनाव में थी। यो छोटा चुनाव है, यो कस्बों का चुनाव है, इसमें कोई वो नहीं होता है समाजवादी और वो और जो। यहाँ तो व्यक्ति की गिन के साथ वोट गिरता है, जो ये आदमी अच्छा होता है। और हाल ही में योगी जी ने कहा है मंच के माध्यम से कि 2024 की तैयारी है, इस चुनाव को साध लो, 2024 में आप तरक्की। तैयारी तो करेगी, पार्टी सत्ता है, बड़ी पार्टी है, अपने तैयारी तो करेंगे 24 की में, 24 की भी करेंगे, इस निकाह की भी करेंगे। तो इस बात, इस चुनाव की बात करें, बहन जी कोई खास उसमें नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई जनसभा कर रही हैं, क्या मानते हैं? बस अभी शांत क्यों है बसपा सुप्रीमो? देखो जी, बहन जी की बात हुआ है, बहन जी कहीं भी 2-4 साल से मान लो उसकी उनकी तबीयत भी कि वो पहले वाली नहीं रही, अपना पूरा काम कर दिया है बहन जी, चाहे वो इकबार से कर रही, कहीं से भी कर रही, सभा में भी उतरेगी, चुनाव आएगी तो सभा में भी उतरेगी। हाल ही में कुछ महीनों पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था मदरसों को लेकर कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच हो, कैसे देखते हैं उस मामले को आप? देखो जी, मदरसों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई साहब, ना कोई जांच हमारे यहाँ हुई और ना कहीं हमारे जिले में हुई। नहीं देखिए, जिले के डीएम खुद इसकी टीमें गठित की है, खुद डीएम एसडीएम ने जांच करी है, उनमें कुछ बताया जा रहा है 7,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। हमें नहीं मालूम, इस बात का हमें नहीं मालूम है जी। क्या आपकी नज़रों में वो फैसला सही मानते हैं आप? देखो जी, इस बात को मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इस बात को राजनीति के हिसाब से पूछो जी। हाँ जी, इस बारे में देखो मुझे कुछ जब नॉलेज नहीं है मैं बोल लूँ क्यों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अकबर कुरैशी जी। तो ये थे हमारे साथ चिल्काना सुल्तानपुर से चेयरमैन अकबर कुरैशी। दिखाएंगे अगली वीडियो, आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।